दोस्तों सोचिए जेठालाल को अचानक पता चल जाए कि अय्यर और बबीता जी इस बार होली पर महाबलेश्वर जाने वाले हैं और उसी समय दया भी जिद करने लगे बाहर जाने के लिए। क्या एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश करेंगे जेठालाल? आखिर ऐसा क्या हुआ महाबलेश्वर में? जेठालाल की खुशी कुछ ही पल में डर में बदल गई। चलिए जानते हैं। एक शाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में जेठालाल बैठे बैठे सोच रहे थे कि तभी उनकी नजर पड़ी अय्यर की एक ऐसा मैसेज पर। उसमें लिखा था कि इस बार होली की छुट्टी में अय्यर और बबीता जी इस बार महाबलेश्वर घूमने जाने वाले हैं। जेठालाल की आंखें चमक उठी। अरे वाह, इस बार बबीता जी महाबलेश्वर जाने वाले हैं। तभी जेठालाल अपने घर आ जाते हैं। घर पर आते ही दया भाई बोलते हैं, पप्पू के पापा कितने साल हो गए कहीं घूमने नहीं गए, इस बार होली पर बाहर चलो ना। बस फिर क्या था, जेठालाल के दिमाग में बजी घंटी। वाह जेठालाल वाह, एक तीर से दो निशाने। दया भी खुश हो जाएगी और उधर महाबलेश्वर में मेरी और बबीता जी की मुलाकात भी होती रहेगी। जेठालाल तुरंत बोला, दया तैयारी शुरू कर दो, इस बार हम होली पर महाबलेश्वर जाने वाले हैं। दया भाई खुशी से गरबा करने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद गड़ा फैमिली महाबलेश्वर पहुंच गया। हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा और खूबसूरत पहाड़े थे। जेठालाल बाहर से तो परिवार के साथ घूम रहे थे, लेकिन उनकी नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। और फिर दूर से उन्हें बबीता जी आते हुए दिखाई दी। बबीता जी अकेले पहाड़ों के बीच घूम रहे थे। जेठालाल की दिल खुशियों से झूम उठा। वाह क्या नजारा है। तभी बबीता जी मुस्कुरा कर कहा, अरे जेठा जी आप भी यहाँ? जेठालाल तुरंत बोले, अरे बबीता जी बस ऐसे ही पहाड़ों में थोड़ा घूमने का मन था। अगले दिन सुबह अय्यर किसी काम से होटल पर रुक गए। बबीता जी अकेले स्ट्रॉबेरी गार्डन देखने निकल गए। स्वयं से उसी रास्ते पर जेठालाल भी आ गए। दोनों साथ घूमने लगे। बबीता जी ने कहा, यहाँ की हवा कितनी अच्छी है। जेठालाल मुस्कुराया, हवा अच्छा है, लेकिन आज की दिन भी उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है। बबीता जी हंसने लगे। दोनों स्ट्रॉबेरी गार्डन में घूम रहे थे। जेठालाल को लग रहा था कि उनकी यह ट्रिप जिंदगी की सबसे बड़ा ट्रिप है। लेकिन तभी मौसम बदल गए, घने बादल छा गए। जेठालाल और बबीता की सांस धड़कने लगे। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। अब दोनों एक अनजान रास्ते पर खड़े थे। जेठालाल घबराने लगे। अरे बाप रे, अभी अय्यर भाई को पता चल गया तो मेरा क्या होगा। उधर अय्यर भाई भी बबीता जी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे। कुछ देर बाद जेठालाल और बबीता जी की आवाज उन्हें सुनाई दी। अय्यर गुस्से से उनकी तरफ बढ़ने लगे। जेठालाल के चेहरे के रंग उड़ गए। हे भगवान, अब तो मैं गया। अय्यर तेजी से उनकी तरफ पहुंचे, लेकिन तभी जेठिया, ओ जेठिया उठ, किसी ने जोर से आवाज लगाई। जेठालाल की आंखें खुल गई। सामने बापूजी खड़े थे। कब से सो रहा है, दुकान नहीं जाना है क्या? जेठालाल एकदम उठकर बैठ गए। ने इधर उधर देखा, ना महाबलेश्वर था, ना स्ट्रॉबेरी गार्डन, ना बबीता जी। सब कुछ एक सपना था। जेठालाल ने राहत की सांस ली। भगवान, अच्छा हुआ सपना था। अभी दया भाभी की आवाज आई, पप्पू के पापा होलियों की छुट्टी में कहीं घूमने चलेंगे क्या? जेठालाल कुछ सेकंड चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, पहले मुझे सोचने दो दया, अगली बार सपने में बहुत बड़ा महंगा पड़ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सच में